हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यन्ना इन्वेस्टमेंट एकेडमी। आज हम एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स यानी कि ईटीएफ्स पे बात करने वाले हैं। कुछ बातें इंडेक्स फंड्स पे भी होंगी। क्या हमने सही में इंडेक्स फंड्स में या ईटीएफ्स में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, क्या ट्रेंड उभर के आ रहे हैं, क्या आने वाले समय में ये सही में ट्रेंड कंप्लीटली चेंज हो सकता है जैसे कि डेवलप्ड वर्ल्ड में हुआ है। एक्टिवली मैनेज फंड्स के कंपैरिजन में इंडेक्स फंड्स या फिर स्पेसिफिकली इंडेक्स ईटीएफ्स काफी ज्यादा पॉपुलर हो गए हैं। तो ये सारी चीजें इस वीडियो में हम आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाले हैं। क्या क्या ऑप्शंस अभी अवेलेबल है, क्या क्या एक्सपेंस रेशियोज है, क्या क्या परफॉर्मेंसेस है, क्या ईटीएफ सिर्फ इक्विटी रिलेटेड है या फिर डेट के भी ईटीएफ है, गोल्ड के भी ईटीएफ है। ये सारी चीजें हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर आपको लगता है कि हम अच्छा काम कर रहे हैं, वी आर डूइंग अ गुड रिसर्च वर्क, तो जरूर हमारी वेबसाइट investindia.in को विजिट कीजिएगा दोस्तों। और इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, सो दैट जब भी कोई नया वीडियो आएगा आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। बहुत हो गई मार्केटिंग, लेट्स स्टार्ट दी वीडियो। सो ईटीएफ्स, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स, क्या होते हैं ये, हाउ दे आर डिफरेंट फ्रॉम नॉर्मल म्यूचुअल फंड्स। तो ये एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स जो होते हैं ना, स्टॉक्स की तरह एक्सचेंजेस पे ट्रेड होते हैं। बाइंग सेलिंग का जो चीज है वो स्टॉक एक्सचेंज पे होती है, नॉट जैसे कि आप म्यूचुअल फंड्स को कभी भी बाय कर सकते हो या सेल कर सकते हो। देयर इज नो रिक्वायरमेंट ऑफ अनदर बायर इफ यू आर अ सेलर। बट ईटीएफ में वैसा नहीं होता। ईटीएफ में क्या होता है भाई, अगर आपको सेल करना है तो वहां पे कोई ना कोई बायर एक्सचेंज पे होना चाहिए, डिमांड सप्लाई इक्वेशन मैच होना चाहिए। आपने सेल करने के लिए राजी होना चाहिए, उसने उसी प्राइस पे बाय करने के लिए राजी होना चाहिए, एंड दैट्स हाउ द ट्रेड हैपेंस। सो दिस इज द बिगेस्ट डिफरेंस बिटवीन म्यूचुअल फंड्स एंड ईटीएफ्स। तो ऑलमोस्ट ऑल म्यूचुअल फंड्स आर ऑल्सो लिस्टेड ऑन स्टॉक एक्सचेंजेस, बट जरूरी नहीं है कि सेलिंग आपको स्टॉक एक्सचेंजेस पे ही करनी है। आप मारे वो कंपनी के पास जाके, वो म्यूचुअल फंड कंपनी के पास जाके, या फिर रजिस्ट्रार्स जो होते हैं जैसे कि कैम्स हुआ, करवी हुआ, उनके पास जाके भी वो म्यूचुअल फंड सेल कर सकते हो अगर वो डीमटेरियलाइज्ड फॉर्म में नहीं है तो ये बेसिक डिफरेंस है बिटवीन ईटीएफ एंड म्यूचुअल फंड्स, एक्टिवली मैनेज्ड म्यूचुअल फंड्स या फिर पैसिवली मैनेज्ड म्यूचुअल फंड्स ऑल्सो। सो ईटीएफ्स आर फंड्स इन्वेस्टिंग इन अ बास्केट ऑफ सिक्योरिटीज दैट मोस्टली ट्रैक अ सर्टेन इंडेक्स टू मिरर इट्स रिटर्न्स। तो अल्टीमेटली जो भी अंडरलाइंग पोर्टफोलियो है वो किसी इंडेक्स को मिरर करता है, और 95% ऑफ द टोटल एसेट्स ऑफ दैट ईटीएफ शुड बी इन्वेस्टेड, लाइक जो भी प्रोपोर्शन होगा उस पर्टिकुलर इंडेक्स का, उसके हिसाब से वो इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है, सो दैट ट्रैकिंग के लिए वो एग्जैक्टली मैच होनी चाहिए चीजें। अब जो बेसिक डिफरेंस होता है म्यूचुअल फंड्स में और ईटीएफ्स में, स्पेसिफिकली अगर हम बात करेंगे इंडेक्स फंड्स में और ईटीएफ्स में, जो हम एग्जांपल के साथ बताएंगे भी आपको, वो है एक्सपेंस रेशियोज। अब आपको लगेगा भाई इंडेक्स फंड की तो जो पॉपुलैरिटी है वो इसी टर्म पे है क्योंकि बाकी के जो एक्टिवली मैनेज्ड म्यूचुअल फंड्स है उनके एक्सपेंस रेशियोज काफी ज्यादा है, 1% है, 1.5% है, 2% है, ऐसे एक्सपेंस रेशियोज होते हैं। इंडेक्स फंड्स के तो 0.25% से 0.5% तक वो चार्ज करते हैं। तो फिर इससे भी नीचे क्या होता है, इससे नीचे होता है एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स, ईटीएफ्स। इनके जो एक्सपेंस रेशियोज होते हैं वो हार्डली 0.05%, 0.03% या 0.1% तक मैक्सिमम होते हैं। तो यहाँ पे बेसिक डिफरेंस अगर हम बात करेंगे जो होता है इंडेक्स फंड में और ईटीएफ में, ईटीएफ का जो एसेट्स अंडर मैनेजमेंट होता है ना वो कम नहीं होता, या फिर जो नंबर ऑफ यूनिट्स इशू किए जाते हैं वो कम नहीं होते, वो बढ़ते रहने के चांसेस सबसे ज्यादा होते हैं। आप बोलोगे ऐसे कैसे होता है, क्योंकि आप अगर म्यूचुअल फंड को, इंडेक्स फंड को सेल करते हो तो वो नंबर ऑफ यूनिट्स कम हो जाते हैं उस म्यूचुअल फंड के, बिकॉज वो इंडेक्स फंड मार्केट में जाके वो स्टॉक सेल कर देता है और आपको वो पैसे देता है। बट ईटीएफ में वैसे नहीं होता। ईटीएफ में क्या होता है भाई, ईटीएफ में अगर आप सेल कर रहे हो तो वो फंड को सेल नहीं कर रहे हो, फंड के पास नहीं जा रहे हो आप, जिस किसी का ये ईटीएफ होगा, आप जा रहे हो मार्केट में। तो मार्केट में जब आप सेल करते हो तो मार्केट में जो बायर है वो आपको वहां पे बाय करता है वो पर्टिकुलर ईटीएफ, एंड दिस इज द बिगेस्ट डिफरेंस बिटवीन एन इंडेक्स फंड एंड एन ईटीएफ। तो ये एसेट्स अंडर मैनेजमेंट ईटीएफ में कम नहीं होंगे,
ऑब्वियसली अगर मार्केट गिरता है तो वो एयूएम का वैल्यू कम हो सकता है, बट नंबर ऑफ यूनिट्स अगर हम बात करते हैं तो वो कम नहीं होने वाले। और जब भी मार्केट में अगर कोई बल्क में बाय करना चाहता है, जैसे कि ये ईपीएफओ का पैसा मार्केट में आता है, ईटीएफ में इन्वेस्ट करता है वो निफ्टी 50 ईटीएफ में, तो वो जब मार्केट में आता है तो वहां पे जो एसबीआई का ईटीएफ है, एग्जांपल निफ्टी ईटीएफ, वो नए इशू करता है, यूनिट्स इशू करता है, एंड दैट्स हाउ वो एयूएम अपने पास कलेक्ट करता है। तो वो जो ईटीएफ का पैसा आता है, ईपीएफओ का पैसा आता है ईटीएफ्स में, वो कोई मार्केट में नहीं है, मतलब मार्केट ऑब्वियसली मार्केट से बाइंग सेलिंग होती है, बट वो कोई एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर से बाय नहीं करता। वो नॉर्मली फंड्स को वहां पे अप्रोच करते हैं, फंड्स उतने यूनिट्स वहां पे अवेलेबल करवा के देते हैं, नए यूनिट्स इशू किए जाते हैं एक्सचेंज पे, और वहां से वो ईपीएफओ बाय करता है। सो दैट्स हाउ द एसेट्स अंडर मैनेजमेंट कीप्स ऑन ग्रोइंग, और जो एक्सपेंस रेशियोज है वो नॉर्मली काफी नीचे के लेवल पे अवेलेबल होते हैं। As a matter of fact, ETFs beat returns of most of mutual fund schemes and so have seen a spectacular growth of 65% per annum. 65% per annum in last 10 years ये ETF का मार्केट ग्रो हुआ है, एसेट्स अंडर मैनेजमेंट ग्रो हुआ है। चौंकिए मत ज्यादा दोस्तों, बिकॉज उसका जो बेस था वो बहुत छोटा था और वहां से वो ग्रो हुआ है, तो नथिंग लाइक कि मतलब बहुत बड़ा बेस था और उसके ऊपर 65% पर एनम के हिसाब से वो ग्रो हुआ है, नथिंग लाइक इट, सो डोंट वरी अबाउट दैट। ओवरऑल अगर रिटर्न पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखोगे तो निफ्टी 50 ने स्पेसिफिकली इन लास्ट 1-2 ईयर्स सारे एक्टिवली मैनेज लार्ज कैप फंड्स को या फिर बाकी मल्टी कैप फंड्स को बीट किया है, एंड दैट्स व्हाई द पॉपुलैरिटी ऑफ इंडेक्स इन्वेस्टिंग इज क्वाइट ग्रोइंग। और जिस तरीके से इंफॉर्मेशन अवेलेबल है आजकल मार्केट में, जो डेवलप्ड वर्ल्ड के मार्केट से वहां से जो डिस्कशंस आते हैं वो यहाँ पे भी वो इंफॉर्मेशन आ जाती है। वैनगार्ड ने जो डेवलप मार्केट्स में किया है तो फिर वो इंडिया में क्यों नहीं हो सकता, ये भी डिस्कशन शुरू है, एंड दैट्स व्हाई द पॉपुलैरिटी ऑफ इंडेक्स इन्वेस्टिंग इज ग्रोइंग डे बाय डे। एंड वहां पे जैसे कि इंडेक्स फंड भी पॉपुलर हो रहे हैं तो ईटीएफ भी पॉपुलर होते हुए नजर आ रहे हैं। ईपीएफओज का स्पेसिफिकली स्टार्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट इन 2015 इन ईटीएफ, जो नई गवर्नमेंट बनी थी तो उन्होंने ईपीएफओ को परसेंटेज इंक्रीज करने के लिए और ज्यादा अप्रूवल्स दिए थे, तो 15% ऑफ न्यू मनी विच इज गेटिंग एक्यूमुलेटेड इन द ईपीएफ, तो वो पैसा मार्केट में आ रहा है थ्रू ईटीएफ्स ओनली, एंड दैट इज द मेन रीजन बिटवीन 2015 टू 2020 ये जो ईटीएफ की ग्रोथ रही है इस एसेट्स अंडर मैनेजमेंट की, वो इन लास्ट 5 years इज अराउंड 97%। सो आप समझ सकते हो कि ये ग्रोथ कितनी ज्यादा ग्रो हुई है, 97% पर एंडम। सो 30 टाइम्स वॉल्यूम्स भी यहाँ पे ग्रो होते हुए नजर आ रहे। आई थिंक दिस इज फेनोमिनल व्हाट वी आर सीइंग। सो नंबर ऑफ ईटीएफ्स हैव आल्सो क्लाइम्ड फ्रॉम 36 नंबर ऑफ ईटीएफ्स होते थे पहले जो लिस्टेड थे, अभी वो 82 हो चुके हैं बिटवीन 2015 एंड 2020। तो यहां पे सबसे बड़ी टक्कर अगर ईटीएफ को कोई दे रहा है अभी भी, मतलब जो मार्केट में बिकॉज ऑफ द लिक्विडिटी इजीली आप जाके सेल कर सकते हो, वो है इंडेक्स फंड्स। तो यहां पे इंडेक्स फंड्स की जो एक्सपेंस रेशियोज है, कुछ एक्सपेंस रेशियोज आपको यहां पे स्क्रीन पे नजर भी आ रहे होंगे, जैसे कि एचडीएफसी इंडेक्स फंड निफ्टी 50, इसका एक्सपेंस रेशियो 0.3%, सेंसेक्स वाला जो ये इंडेक्स फंड है वो भी 0.3% है, आईडीएफसी का निफ्टी फंड है वो भी 0.3% है, एसबीआई निफ्टी इंडेक्स फंड दैट इज 0.48% एक्सपेंस रेशियो, और सबसे पॉपुलर जो यूटीआई निफ्टी इंडेक्स फंड है उसका एक्सपेंस रेशियो सबसे कम है, दैट इज 0.14%। कॉर्पस यानी कि एसेट्स अंडर मैनेजमेंट भी आपको नजर आ रहे होंगे। तो कंपेयर टू द ईटीएफ मार्केट आई थिंक यहां पे इंडेक्स फंड्स आर मच मच लेसर। तो इसका मतलब यही है कि ईटीएफ्स में इन्वेस्टमेंट ज्यादा हो रहा है, बट उसके पीछे का रीजन है वो है ईपीएफओ का पैसा, जो एवरी मंथ द न्यू मनी इज कमिंग इनटू द मार्केट, एंड दैट्स व्हाई वी आर सीइंग द एसेट्स अंडर मैनेजमेंट ग्रोथ इन ETFs more compared to the index funds। बाकी अगर कभी भी आप अगर इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करते हो तो एक चीज हमेशा देखनी है दोस्तों, एंड दैट इज ट्रैकिंग एरर, की अल्टीमेटली जो भी अंडरलाइंग इंडेक्स है जिसको वो पर्टिकुलर इंडेक्स फंड या ईटीएफ ट्रैक कर रहा है उसका ट्रैकिंग एरर कितना है। ट्रैकिंग एरर ज्यादा होना इसका मतलब होता है कि अंडर परफॉर्मेंस रहेगा कंपेयर टू द इंडेक्स, बिकॉज एग्जैक्ट रेप्लिका होना उस इंडेक्स का इज क्वाइट इम्पॉसिबल, बिकॉज जैसे जैसे पैसे आएंगे वो इन्वेस्ट करेंगे, एग्जैक्टली मार्केट मूवमेंट की तरह वो सारी चीजें नहीं हो सकती। सो एक ही चीज देखनी चाहिए कि भाई जितना ट्रैकिंग एरर कम होगा उतना वो फंड अच्छा होगा, जितना एक्सपेंस रेशियो कम होगा उतना वो इंडेक्स फंड अच्छा होगा। तो दैट इज द बेसिक थिंग यू शुड बी केयरफुल अबाउट। नाउ
ईटीएफ्स की अगर हम बात करते हैं तो यहां पे सबसे बड़ा ईटीएफ अगर कोई है मार्केट में वो है एसबीआई ईटीएफ निफ्टी 50। तो ये जो ईटीएफ है इसमें बहुत ज्यादा पैसा आता है ईपीएफओ से 75,911 करोड़ रुपीस का टोटल कॉर्पस है इस ईटीएफ का। और इसका एक्सपेंस रेशियो है 0.07%। यही वो ईटीएफ है जिसकी वजह वजह से एसबीआई म्यूचुअल फंड के जो एसेट्स अंडर मैनेजमेंट है वो सबसे ज्यादा है कंपेयर टू द अदर म्यूचुअल फंड कंपनीज। तो ये नंबर 1 पोजीशन पे लेके जाने वाला ईटीएफ है। दूसरा ईटीएफ है एसबीआई का एसबीआई सेंसेक्स ईटीएफ, उसमें भी 30,324 करोड़ रुपीस के एसेट्स अंडर मैनेजमेंट है एज ऑफ अगस्त 2020। तो आप समझ सकते हो दोस्तों कि जो अर्निंग की विजिबिलिटी हम हमेशा बात करते हैं, दो एसबीआई म्यूचुअल फंड इज नॉट अ लिस्टेड कंपनी बट 1 लाख करोड़ रुपीस का एसेट्स अंडर मैनेजमेंट है जो एक इंडेक्स को ट्रैक कर रहा है। इंडेक्स के हिसाब से वहां पे इन्वेस्टमेंट करनी है और वहां पे आप 0.07% का एक्सपेंस रेशियो चार्ज कर रहे हो। दिस इज अ बिग अर्निंग विजिबिलिटी फॉर एसबीआई म्यूचुअल फंड। आई एम डाइंग टू सी कि कब एसबीआई म्यूचुअल फंड लिस्ट होगा इंडियन मार्केट्स में। यूटीआई एएमसी की लिस्टिंग हमने अभी देखी है, उसके पहले एचडीएफसी एएमसी और निपॉन एसेट मैनेजमेंट कंपनी ये भी लिस्टेड है। आई थिंक दिस पर्टिकुलर स्पेस इज गोइंग टू बी क्वाइट वाइब्रेंट इन कमिंग डेज। तो वहां पे अपॉर्चुनिटीज काफी ज्यादा मिल सकती है। बाकी निपॉन इंडिया ईटीएफ निफ्टी 20 का अगर एक्सपेंस रेशियो देखोगे तो ऐसा कम है 0.05%। आईसीआईसीआई प्रू निफ्टी ईटीएफ 0.05% एंड कोटक निफ्टी ईटीएफ इज 0.14%। बट यहाँ पे जो उनके एसेट्स अंडर मैनेजमेंट है वो हार्डली 1000, 2000, 3000 करोड़ के बीच में है। रीजन बिहाइंड बिकॉज उनके पास कोई ऐसा बहुत बड़ा सपोर्ट नहीं है जैसे कि ईपीएफओ का सपोर्ट है टुवर्ड्स एसबीआई ईटीएफ निफ्टी 50। तो उस हिसाब से आई थिंक वो एसेट्स अंडर मैनेजमेंट काफी ज्यादा नजर आ रहे हैं हमें। नाउ ऑप्शंस क्या क्या है भाई, ये ईटीएफ कैसे बनते, कैसे कौन से इंडेक्स होते हैं ये। जैसे कि आप लोगों को पता है एक है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और एक है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। डू यू नो दैट कि ये जो कंपनीज है इनके पास रिसर्च डिविजन्स भी है जो इंडाइसेस डेवलप करते रहते हैं। आपने सुना होगा बहुत सारे इंडाइसेस ये डेवलप करते रहते हैं, जैसे कि निफ्टी 50 वैल्यू 20 ईटीएफ है, क्वालिटी वाला जो 30 ईटीएफ है, ऐसे अलग अलग ईटीएफ्स एनएससी इंडाइसेस ने डेवलप किए हैं। 77% ऑफ द इक्विटी सेगमेंट जो है ईटीएफ्स में आता है वो एनएससी के जो इंडाइसेस है उसमें ही आता है। एंड 22-23% का जो बचा हुआ सेगमेंट है इक्विटी सेगमेंट वो आता है बीएसई के इंडाइसेस से। तो यहाँ पे इनके जो रिसर्च डिविजन्स है वो अलग अलग इंडाइसेस डेवलप करते रहते हैं लाइक अ फंड मैनेजमेंट टीम। दो दे डू नॉट मैनेज इट डायरेक्टली बट दे कीप ऑन रिसर्चिंग। जैसे कि आप लोगों को पता है मॉर्गन स्टैनले ये जो कंपनी है उसके एमएससीआई जो कंपनी इंडाइसेस वो डेवलप करते रहते हैं, तो वो भी क्या करते हैं, दे कीप ऑन डूइंग द रिसर्च और उस हिसाब से वो इंडेक्सेस डेवलप किए जाते हैं और उस इंडेक्स को फॉलो करने वाले ईटीएफ्स बनते जाते हैं मार्केट में। So it's simple. It's like you have outsourced the research and now you are implementing the execution on that particular research. So this is a very simple method and this is another reason why the expense ratios on अ लोअर साइड। अगर एज ऑफ अगस्त 2020 की अगर हम बात करते हैं तो ईटीएफ्स के जो एयूएम्स है वो है अराउंड 2.07 लाख करोड़ रुपीस और इसमें से 50% ऑफ द मनी गोज टुवर्ड्स निफ्टी 50 ईटीएफ। जैसे कि हमने बताया आपको कि जो अपना एसबीआई का जो ईटीएफ है निफ्टी 50 वाला उसमें ही 75,000 करोड़ रुपीस का एसेट्स अंडर मैनेजमेंट। तो आप समझ सकते हो। ऑल्सो निफ्टी इंडाइसेस हैज 11 ETFs that are traded in international markets also. So it's not only about the domestic money, even the international money also gets invested in Nifty indices. As demand increases, AMCs are all set to grab the opportunities. 17 AMCs serving Nifty 50 based ETFs. तो जैसे जैसे डिमांड बढ़ती जाएगी ये जो एसेट मैनेजमेंट कंपनीज है इंडिया की ये नए नए ETFs वहां पे लॉन्च करते जाएंगे। ऑल्सो BSE Sensex 9 products have witnessed 50% increase in AUM from March to August 2020। इसके पीछे का रीजन भी मुझे लगता है वो है कि भाई ये ईपीएफओ का पैसा भी आ रहा है एंड प्लस मार्केट भी ऊपर जा चुका है। सो दीज आर सम रीजंस। टॉप 5 निफ्टी 50 ईटीएफ्स इन इंडिया, जैसे कि आपको पता है एसबीआई फंड्स मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड 76,000 करोड़ रुपीस के एसेट्स अंडर मैनेजमेंट है। यूटीआई का भी एक निफ्टी 50 का ईटीएफ है उसमें भी 18,000 करोड़ रुपीस के। तो यहाँ पे भी सपोर्ट मिलता है फ्रॉम द ईपीएफओ। निपॉन लाइफ एसेट मैनेजमेंट कंपनी का जो ईटीएफ है निफ्टी 50 को ट्रैक करता है उसका ईएम है अराउंड 2,888 करोड़ रुपीस। आईसीआईसीआई 1,506 करोड़ रुपीस एंड
कोटक महिंद्रा एसेट मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड 1160 करोड़ रुपीस। अब यहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो एनएससी की साइड से या फिर बीएससी की साइड से बहुत ज़्यादा एफर्ट्स हो रहे हैं ऑन द रिसर्च प्लेटफॉर्म। नए नए इंडाइसेस यहाँ पे लॉन्च हो रहे हैं एंड दे आर ट्राइंग टू प्रमोट दीज इंडाइसेस टू दीज कंपनीज ऑल्सो। ये जो एसेट मैनेजमेंट कंपनीज है तो इट्स लाइक यू आर जस्ट आउटसोर्सिंग द रिसर्च एंड यू आर जस्ट इम्प्लीमेंटिंग दोज थिंग्स। तो यहाँ अकाउंटेबिलिटी भी कम हो सकती है। तो नाउ इट इज बिकमिंग अ मास गेम, मतलब वॉल्यूम गेम हो रहा है कि भाई आप नए नए प्रोडक्ट्स एट लोअर एक्सपेंस रेशियोज इंट्रोड्यूस करते रहिए एंड दैट्स हाउ द एसेट्स अंडर मैनेजमेंट कैन कीप ऑन ग्रोइंग। दैट इज वन थिंग वी शुड बी क्वाइट होपफुल फॉर। और ये इंडस्ट्री जैसे जैसे डेवलप होती जाएगी वैसे वैसे एक्सपेंस रेशियोज ऑन दीज फंड मैनेजमेंट विल कीप ऑन गोइंग। और जो एक्टिवली मैनेज फंड्स है उन पे भी प्रेशर बनता रहेगा टू आउट परफॉर्म, टू क्रिएट दैट एक्स्ट्रा अल्फा ओवर द इंडाइसिस, over the index funds and over the ETFs also. So let us all see ये कैसे कैसे ये सारी चीज़ें होती है। बाकी वहाँ पे छोटे छोटे ETFs भी अवेलेबल है जो इंडेक्स को ट्रैक करते हैं निफ्टी के, जैसे कि निफ्टी 100 लो वोलेटिलिटी 30 इंडेक्स, या फिर निफ्टी 50 वैल्यू 20, या फिर निफ्टी अल्फा लो वोलेटिलिटी 30, या फिर निफ्टी 200 क्वालिटी 30 इंडेक्स, निफ्टी 100 क्वालिटी 30 इंडेक्स, या फिर निफ्टी डिविडेंड अपॉर्चुनिटीज 50। तो ऐसे अलग अलग इंडाइसेस एनएससी डेवलप करता है, फिर फंड मैनेजर्स उसको फॉलो करते हैं और वो ETFs लॉन्च होते हैं एंड दैट्स हाउ दे कीप ऑन कलेक्टिंग द एसेट्स अंडर मैनेजमेंट। दो द एसेट्स अंडर मैनेजमेंट आर क्वाइट लेस। आप स्क्रीन पे वो नंबर्स देख सकते हो कि ये जो ETFs है, ये जो इंडेक्स है उसको कितने ETFs फॉलो करते हैं और कितना एसेट अंडर मैनेजमेंट इस पर्टिकुलर चीज में है। अब जब ETF की बात करें तो इट्स नॉट ओनली अबाउट इक्विटी ETFs, देयर आर डेट ETFs ऑल्सो, देयर आर गोल्ड ETFs ऑल्सो। ये जो भारत बॉन्ड ETF की बात आप लोगों ने सुनी होगी तो वहां पे 25,500 करोड़ रुपीस के एसेट्स अंडर मैनेजमेंट क्रॉस कर चुका है। अगर हम बात करते हैं ड्यूरिंग 3rd वीक ऑफ जुलाई इटसेल्फ इट रेज नियरली 11,000 करोड़ रुपीस फॉर स्टेट ओन्ड कंपनीज। तो ये भारत बॉन्ड ETF ये भी कंसेप्ट काफी पॉपुलर हो रही है। मोर देन 25,000 करोड़ रुपीस के ETFs डेट सेगमेंट में भी आए हैं, जो मेजरली जो उनकी इन्वेस्टमेंट्स होते हैं ये गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस PSUs वगैरह में ही इन्वेस्टमेंट्स होती है। तो इन अ वे कैपिटल प्रोटेक्शन काफी ज्यादा होता है और एक रेगुलर बेसिस पे आपको लिक्विड पॉइंट ऑफ व्यू से, दो लिक्विडिटी इतनी ज़्यादा नहीं है बट आई थिंक दैट कंसेप्ट इज गेटिंग डेवलप्ड। सो होपफुली आने वाले समय में एक अच्छा ऑप्शन आपको डेट साइड में भी ये डेवलप होता हुआ नजर आ रहा है। इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से तो अभी भी है बट लिक्विडिटी पॉइंट ऑफ व्यू से जैसे जैसे वॉल्यूम्स बढ़ते जाएंगे तो वो अच्छा हो सकता है। रीजन बिकॉज आप बाय सेल करना है तो एक्सचेंज पे जाना पड़ेगा, कहीं और जाके आप सेल नहीं कर सकते। नाउ द अदर पार्टीज गोल्ड ETFs, तो ये भी बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो रहे हैं अभी। अगर रिटर्न पॉइंट ऑफ व्यू से आप देखोगे तो मुझे लगता है कि गोल्ड ETFs भी काफ़ी अच्छे नज़र आ रहे। दो गोल्ड एक नॉर्मली जैसे माना जाता है गोल्ड की साइकिल्स होती है, 9 साल की बेयर साइकिल एंड बुल साइकिल होती है। बट प्रॉब्लम ये है कि वो जो बुल साइकिल है ना वो पहले 1-2 साल में ही तगड़े रिटर्न्स दे देता है एंड देन द स्लगिशनेस हैपन्स, दैट इज द प्रॉब्लम। बट आई थिंक ये ETF मार्केट भी यहाँ पे डेवलप हो रहा है। दो गोल्ड में अगर आप देखोगे तो गोल्ड फंड्स भी है यहाँ अवेलेबल है, या फिर गोल्ड सेविंग फंड मतलब फंड ऑफ फंड भी है जो फंड ETFs में इन्वेस्ट करते हैं वो भी है। एंड देर आर ETFs ऑल्सो, गोल्ड बीज भी जिसे कहा जाता है वो भी है। तो रिटर्न पॉइंट ऑफ व्यू से लास्ट 1 ईयर में HDFC गोल्ड फंड हैज आउट परफॉर्म द ICICI प्रूडेंशियल रेगुलर गोल्ड सेविंग्स फंड एंड ये दोनों फंड्स ने आउट परफॉर्म किया है गोल्ड बीज को। 34%, 32% एंड 30% के रिस्पेक्टिव रिटर्न्स है। बट 3 और 5 साल के रिटर्न्स अगर हम देखेंगे तो ऑलमोस्ट ये सेम होते हुए नजर आ रहे। तो आपको कहाँ पे लिक्विडिटी सबसे अच्छी नजर आती है उसके हिसाब से आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। अदरवाइज रिटर्न पॉइंट ऑफ व्यू से एवरीथिंग इज मैचिंग, सो देयर इज नथिंग न्यू अबाउट इट। तो मैं आशा करता हूं दोस्तों कि आपको ये वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। ETF इज गोइंग टू बी द फ्यूचर, देयर इज नो डाउट अबाउट इट। जीरोधा जैसी कंपनीज अपनी ETFs लॉन्च करने की कोशिश आने वाले समय में कर सकते हैं। एंड रिमेंबर दे हैव मास रीच, द नंबर ऑफ अकाउंट्स दीज पीपल हैव ओपन, तो ये लोग जरूर इस चीज़ को पॉपुलर कर सकते हैं। एंड आई एम क्लोजली वॉचिंग दिस पर्टिकुलर स्पेस इन कमिंग डेज। मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। ऐसे वीडियोज़ के लिए हमारा चैनल देखते रहिए और अगर आपको लगता है कि हम अच्छा काम कर रहे हैं तो investsarna.in पे जाके हमारे रिसर्च प्रोडक्ट्स को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा दोस्तों। वी पुट अ लॉट ऑफ एफर्ट इन दीज रिसर्च प्रोडक्ट्स, तो डेफिनेटली आपको अच्छे लगेंगे ऐसा मुझे लगता है। जैसे कि मॉडल पोर्टफोलियोज हुए, या फिर स्टॉकोमीटर प्लस हुआ, या फिर MF है जहाँ पे हम म्यूचुअल फंड रिव्यूज़ करते हैं, ये सारे प्रोडक्ट्स आपको काफ़ी अच्छे लग सकते हैं। तो ऐसे वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल देखते रहिए और नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे आके दीजिए दोस्तों। जय हिंद।